बल का रूल क्या है आपको पता है? वोकैबुलरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके आखिरी में बल आता है, जैसे रैम्बल, शैम्बल, कैपेबल, हम्बल, जम्बल, सबके आखिरी में बल आ गया। तो बल मेरा एंड कोऑर्डिनेट हो गया और बल का रूल है बाल। अब आपको दिख रहा है कपड़े से बना एक घी का बैग हवा में लटक रहा है, तो आपको याद हुआ बैगी का मतलब क्या हुआ? लटका हुआ। नेक्स्ट वर्ड है बैलिस्टिक, इंपॉर्टेंट वर्ड है, 2-3 बार बैंक में आ चुका है, 2-3 बार एसएससी में आ चुका है। तो बनाल का मतलब क्या हो गया? साधारण। ये बहुत सिंपल। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पाराशर आपके पास आ गया हूं। हम लोग बात करने वाले हैं आज एसएससी की। तो एसएससी की दो बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम होती है वोकैबुलरी, दूसरी प्रॉब्लम होती है ग्रामर। वोकैबुलरी में स्टूडेंट्स के साथ समस्या होती है कि उन्हें वर्ड्स याद नहीं होते, और ग्रामर के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ग्रामर के रूल याद नहीं हो पाते। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी अपने आप में एक इन्वेंशन है जिसकी हेल्प से आप वर्ड्स याद कर पाएंगे, बड़े बड़े वर्ड्स याद कर पाएंगे, प्लस ग्रामर के रूल भी याद कर पाएंगे। तो आज कौन से वर्ड में आपको एसएससी के याद कराने वाला हूं वो देखते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सिनोनिम एंटोनिम्स में पूछे गए वर्ड है। तो पहला वर्ड दोस्तों आज अपन याद करेंगे बैबल। दूसरा वर्ड हम याद करेंगे बैगी, ये भी एसएससी में आ चुका है 2019 में। फिर अगला वर्ड याद करेंगे बाल्की, ये वर्ड भी एसएससी में आ चुका है 2018 में। और फिर हम याद करेंगे बैलिस्टिक, बैलिस्टिक वर्ड भी एग्जाम में आ चुका है। और फिर वर्ड याद करेंगे बैनल, बैनल वर्ड भी एग्जाम में आ चुका है। तो इतने वर्ड्स आज मैं आपको याद करवाने वाला हूं। तो आपने देखा ये सारे वर्ड्स हम लोग याद करेंगे, बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप वो सीक्रेट समझ लेंगे जिससे कि वर्ड्स को याद किया जा सकता है, जिसका नाम है वोकैबुलरी, जिसको भारत सरकार ने पेटेंट दिया है। ये इन्वेंशन हमारे ग्रुप ने करा है। आप गूगल पे जाकर टाइप कर सकते हैं वोकैबुलरी। आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड सारे सर्टिफिकेट, सारे के सारे लिटरेचर वहाँ अवेलेबल है। वोकैबुलरी क्या है, कैसे वोकैबुलरी से वर्ड्स को याद किया जाता है, ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले वर्ड बैबल की। बैबल का मतलब होता है द साउंड ऑफ मैनी पीपल स्पीकिंग एट द सेम टाइम। हिंदी में कहें तो गपशप या गपशप करना, ये नाउन और वर्ब दोनों है। अब याद कैसे करेंगे? तो आपको पासवर्ड पता है, जब भी वर्ड बी से या बी ई से या बी आई से शुरू होता है तो स्टार्ट कोऑर्डिनेट बी से मेरी कैरेक्टर कौन आती है? हनी बी। तो वोकैबुलरी का पहला फॉर्मूला बना रही है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो बी से आ गया हनी बी। ठीक है, अब बचा बल। बल का रूल क्या है आपको पता है? वोकैबुलरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके आखिरी में बल आता है, जैसे रैम्बल, शैम्बल, कैपेबल, हम्बल, जम्बल, सबके आखिरी में बल आ गया। तो बल मेरा एंड कोऑर्डिनेट हो गया और बल का रूल है बाल, जिसे हम लोग हेयर बोलते हैं। तो वोकैबुलरी का फॉर्मूला तैयार हुआ, बी से आ गया हनी बी और बल से आ गया बाल। तो बैबल में बी से आ गया हनी बी, बल से आ गया बाल। तो पासवर्ड हुआ हनी बी प्लस बाल। अब आप पिक्चर देख रहे हैं, हनी बी कुछ लोगों के साथ बैठकर गपशप कर रही थी। हनी बी कुछ लोगों के साथ बैठ के गपशप कर रही थी। तभी एक आदमी आकर हनी बी के बाल को खींच देता है। तो मुझे याद हुआ बैबल का मतलब क्या हो गया? गपशप करना। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो सिर्फ फॉर्मूला लगा देना। बी से आपको पता है हनी बी, बल का रूल है बाल, वोकैबुलरी का रूल दिमाग में आ गया। तो आपको हिट हो गया दिमाग में, क्या हुआ यार? हनी बी क्या कर रही थी? गपशप कर रही थी और तभी एक बंदे ने उसके बाल खींच लिए। तो बैबल करना यानी क्या हो गया? गपशप करना। एक वर्ड और याद करते हैं बैगी। बैगी का मतलब होता है ऑफ क्लोथ्स या फिटिंग लूजली या लटका हुआ। जैसे बोलता हूँ बंदे के बैगी क्लोथ्स हैं। अगर बंदे के बैगी क्लोथ्स हैं तो एकदम बिल्कुल झोले टाइप के लटके हुए कपड़े हैं। ठीक है, अब याद करते हैं। कोई कैरेक्टर नहीं ले रहा यहाँ पर बैगी की, यहाँ कोई हनी भी नहीं ला रहा। बैग को बैग बना दिया, घी को घी बना दिया। तो पासवर्ड हुआ बैगी का बैग प्लस घी। अब आपको दिख रहा है कपड़े से बना एक घी का बैग हवा में लटक रहा है। तो आपको याद हुआ बैगी का मतलब क्या हुआ? लटका हुआ। अगर कोई भी चीज़ बैगी है तो वो कैसी है? लटकी हुई है। बैगी क्लोथ्स मतलब लटके हुए। जैसे आप मान लीजिए कोई दुबला पतला आदमी और ढीले कपड़े पहन ले तो आप उसको कह सकते हो यार ही इज़ वियरिंग बैगी क्लोथ्स। तो बैगी क्लोथ्स पहना हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बाल्की। बाल्की का मतलब होता है ऑकवर्ड, अनकोऑपरेटिव या भद्दा या गंदा सा अगर कुछ हो तो उसे बाल्की कहते हैं। यहां पर भी कोई कैरेक्टर नहीं ले रहा, बाल से बना दिया बाल, की को मैंने बना दिया की यानी चाबी, की बोलते हैं ना। तो आपको दिख रहा है एक आदमी के बाल पर की लगे हैं, एक आदमी के बाल पर की लगे हैं जो बड़े ही भद्दी सी लग रहे हैं। मतलब की यानी बहुत सारी उसके बालों में कीज लगी हुई हैं, यानी चाबियां लगी हुई हैं और जो बहुत ही भद्दी लग रही है। तो मुझे याद हुआ बाल्की का मतलब क्या हो गया? ऑकवर्ड, अनकोऑपरेटिव या भद्दा। कोई भी चीज़ अगर भद्दी है तो आप बाल्की कह सकते हैं उसे। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैलिस्टिक, इंपॉर्टेंट वर्ड है,
2-3 बार बैंक में आ चुका है, 2-3 बार एसएससी में आ चुका है। इसका मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ थिंग्स दैट आर शॉट थ्रू द एयर सच एज अ बुलेट्स एंड मिसाइल्स। मतलब अस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या को क्या कहा जाता है? बैलिस्टिक। कोई भी अस्त्र विद्या अगर होती है तो उसे बैलिस्टिक कहते हैं। याद करें, बी से आगे हनी बी, लिपस्टिक को बना दिया लिपस्टिक। तो आपको दिख रहा है हनी बी जो है वो क्या कर रही है? लिपस्टिक लगाते हुए हनी बी जो है वो लिपस्टिक लगाकर क्या कर रही है? अस्त्र विद्या सीख रही है। तो बैलिस्टिक का मतलब क्या हो गया? अस्त्र विद्या। तो बी से निकल आया हनी बी, लिपस्टिक को बना दिया लिपस्टिक। तो आपने देखा हनी बी लिपस्टिक लगाकर अस्त्र विद्या सीख रही है। तो बैलिस्टिक का मतलब हो गया अस्त्र विद्या। अस्त्र विद्या मतलब कोई भी ऐसी साइंटिफिक स्टडी जो सिर्फ काय से रिलेटेड हो, बुलेट से रिलेटेड हो, मिसाइल से रिलेटेड हो, उसे हम कहते हैं बैलिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड इज बनाल। बनाल का मतलब होता है वेरी ऑर्डिनरी, कंटेनिंग नथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग। मतलब बनाल अगर कोई चीज है तो वो साधारण सी। अगर कहो बनाल मूवी, बनाल मूवी का मतलब हो गया बिल्कुल साधारण सी, उसमें कुछ भी इनोवेटिव नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, वही घिसी पिटी कहानी है। बी से आगे हनी बी, नाल को नल बना दिया तो पासवर्ड तैयार हुआ हनी बी प्लस नल। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं हनी बी शॉप से एक साधारण सा नल लेकर चली गई। नल लेने आई थी वो और नल लिया, लेकिन नल कैसा लिया? बहुत साधारण था। तो याद हुआ बनाल का मतलब क्या हो गया? साधारण, ये बहुत सिंपल। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो सिर्फ वोकैबुलरी फॉर्मूला लगा देना। बी से आ गया हनी बी, नाल को बना दिया नल। तो हनी बी ने जो नल लिया था वो कैसा था? साधारण था। तो बनाल का मतलब हो गया वेरी ऑर्डिनरी, कंटेनिंग नथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग। चलिए अब जितना भी हमने पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। रिवीजन थोड़ा फास्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बैबल का मतलब होता है गपशप करना। तो हनी बी जो है गपशप कर रही थी, तभी एक बंदे ने आकर उसके बाल खींच दिए। तो बैबल का मतलब हो गया गपशप करना। बैगी, बैगी का मतलब होता है लटका होना, लटका हुआ, कोई भी चीज़ लटकी होती है। बैगी क्लोथ मतलब लटके हुए कपड़े। तो बैग से बैग हो गया, घी से घी हो गया। तो कपड़े का एक बैग था जो घी भरा हुआ था, उसका घी का बैग था वो, और वो कैसा था? हवा में लटका हुआ था। नेक्स्ट है बालकी। बालकी यानी भद्दा। तो बाल में इसने की लगा ली, की यानी चाबी लगानी, जो कि बहुत ही भद्दा सा लग रहा है। फिर आ गया बैलिस्टिक। बैलिस्टिक यानी होता है अस्त्र विद्या। तो हनी बी जो है, बी से आ गया हनी बी, लिपस्टिक को लिपस्टिक बना दिया। तो हनी बी लिपस्टिक लगाकर अस्त्र विद्या सीख रही है। फिर आ गया हमारा बनाल। बनाल यानी होता है साधारण। तो बी से आ गया हनी बी, नाल को नल बना दिया। तो हनी बी ने शॉप से एक साधारण सा नल लिया और अपने घर चली गई। तो फ्रेंड्स ये सारे वर्ड्स अब आपकी स्क्रीन पे आएंगे, आप इनको देखिए, एक दो बार याद करने की कोशिश करिए। इस वीडियो को 2 बार देखिए। अगर 2 बार आपने देख लिया तो ये 5-6 वर्ड आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगे। और अगर आप इसी तरह से और भी वर्ड्स याद करना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबा दीजिए। और ऐसा करने के बाद हमारे जितने भी नए वर्ड्स हम आपको देते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे, वो आपको मिलते जाएंगे। और इस तरह से आपकी वोकैबुलरी दिन पे दिन स्ट्रांग होती जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।